अगर आपके पास 20,000 रुपए हैं तो आप इन दोनों बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पहले बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही नया बिजनेस है। दूसरे बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसकी मार्केट में वैल्यू 550 करोड़ रुपए की है। अगर आप घर की गृहिणी महिलाएं हो तो भी इस बिजनेस को कर लो, आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए छापोगी। यह गारंटी है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं उन काम को करती हैं और महीने के अच्छे रुपए बनाती हैं। आपको बता दें कि वह महिलाएं केवल घर से बिजनेस करती हैं, बाजार में कोई भी दुकान नहीं लिए हैं, फिर भी वह हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बना रही हैं। अगर आपको भी लगता है कि हम भी आत्मनिर्भर बने और हम कोई ऐसा व्यापार करें जिससे हमको लाखों रुपए की बचत हो, और ये दोनों बिजनेस आइडिया जो बताएंगे वह 20,000 रुपए में स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी घर से। आपको भागना नहीं, आपको दौड़ना नहीं, कहीं भी दुकान नहीं लेनी किराए पर, ना ही आपको कोई बड़ा मॉल खोलना है। तो वीडियो पर बने रहो, और वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको इतना बढ़िया नॉलेज मिलेगा कि हम गारंटी लेते हैं कि इन बिजनेस को आप घर से स्टार्ट जरूर करोगे। अगर आप बिना पढ़े लिखे हो तो भी इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि अगला वीडियो जरूर आपके पास पहुंचेगा हमारा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो बनाते रहते हैं, हमको भी तो जानकारी हो कि हमारा वीडियो कहां कहां तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया आपने देखा होगा अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर कैरी बैग आते हैं जो कि जूट वाले होते हैं। आपने भी थैले देखे होंगे, कई लोग सब्जियों में यूज करते हैं, कई लोग कपड़े देते हैं उनमें, कई लोग बाहर ले जाते हैं घूमने के लिए। वह जूट के थैले का बिजनेस ऐसा है, जीवन भर चलता है, कभी बंद नहीं होता। बस आपको मेहनत से और दिमाग से काम करना होगा। आइडिया हम बता रहे, आपको आइडिया दे रहे, पूरा आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, जूट के बैग का जो बिजनेस होता है उसमें थोड़ी सी आपको काम करना होगा। क्या काम करना होगा? अगर आप सिलाई करना जानती हो या फिर आप सिलाई करना जानते हो, दोनों लोगों के लिए है, महिला हो या फिर पुरुष हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जूट के थैले का बैग बनाना जानते हो तो आप जूट का जो फैब्रिक आता है उसको आप खरीद कर जूट के थैले बनाओ, हर एक साइज के बनाओ, 12x18 में बनाओ, 18x20 में बनाओ। ऐसे थैले बनाओ कि एक बार लोग बाग देखें और आकर्षक हो जाएं और आपका थैला खरीदें। बहुत से बहुत 40 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा और 100 या 150 रुपए का बिकेगा। आपको डबल से भी तिबल मुनाफा होगा। अगर आप अमेज़न पर बेच देते हो, अगर आप फ्लिपकार्ट पर बेच देते हो तो पता है 200-250 रुपए का थैला जाता है। थोड़ा डिजाइन निकालो उसमें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह अगर आपको आती है, कढ़ाई वगैरह आती है, तो आप उन थैलों पर वही डिजाइन निकालो। अपना कोई ब्रांड का नाम रखे हो अगर मन में तो उनको छाप दो, एक मोहर बनवा लो वो प्रिंट करने के लिए। अगर थैलों पर आप छाप कर लोगों को देते हो, देखो कौन कौन खरीदेगा। सबसे हाई प्रोफेशनल जो कपड़े वाले दुकानदार होते हैं वह आपके थैले को देखते ही खरीद लेंगे, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं, बस आपको रेट अच्छे लगाना है। अगर उन लोगों को आपने थैले बेच दिए और अपना प्रचार भी किया और दुकानदार का भी प्रचार किया तो दोनों लोगों को फायदा होगी। अगर आपने अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए तो आपको घर बैठे इस बिजनेस को चलाना है, लोग बाग मंगा लेंगे। 20,000 रुपए लगा लो एक बार, घर में हर कोई के मशीन होती हैं, आप सिल कर मार्केट में सेल करो। हमारे यहाँ एक व्यक्ति लेके आया था, 250 रुपए का बेच रहा था बढ़िया जूट के थैले। 30 से 35 रुपए मीटर उसका कपड़ा आता है। जब लोग बनाते हैं तो 1 मीटर में उससे भी कम कपड़े में एक थैला बनकर तैयार हो जाता है। कैरी बैग, कोई जूते रखना है, किसी को कपड़े देना है, किसी को ज्वेलरी वगैरह देना है, कोई
बर्तन वाले यूज कर लेते हैं, यानी हर दुकानदार उसको यूज कर सकता है और हर घर में यूजफुल चीज है। जूट का जो बैग होता है वह बहुत ही कम लोग बनाते हैं। आज के टाइम में पन्नी वगैरह, रेगजीन वगैरह ये चल गई हैं, लेकिन जो जूट का थैला बनाकर बेचते हैं उनको अच्छी खासी फायदा होती है। अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हो तो यह बिजनेस 20,000 रुपए में हो जाएगा और आप लाखों रुपए बनाओगे। चलिए दूसरा बिजनेस समझ लेते हैं, क्योंकि हमने 2 तरीके बताए हैं कि 2 तरीके के बिजनेस आपको बताएंगे। देखो, दूसरा बिजनेस आइडिया है घर से ही रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए पिकल्स का जो मार्केट है, मतलब अचार का जो मार्केट है, 550 करोड़ रुपए से ऊपर का है। 2024 की जो न्यूज आई थी उसमें 550 करोड़ रुपए का बिजनेस था अचार का बिजनेस। अचार का बिजनेस राजस्थान साइड इतना ज्यादा चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने घर से अचार का बिजनेस करते हो या फिर करती हो, आप दोनों लोगों के लिए है। कोई भी कर सकता है। बढ़िया अचार बनाओ, लोग बाग उंगलियां चाटते रहें। जो मतलब होटल वगैरह होते हैं उनमें चलता है अचार, घरों में खाया जाता है अचार, शादियां हुई उनमें लिया जाता है अचार। इसलिए अगर आप अचार का बिजनेस करते हो तो आपको अवश्य ही फायदा होने वाला है। यह बिजनेस 20,000 में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, मटेरियल आपको लाना है, जैसे आम हुआ, मिर्ची का हुआ, जैसे आंवले का हुआ, लहसुन का, अदरक का, न जाने ऐसी कितनी वैरायटी हैं। अगर उनका आप अचार रखकर लोगों को बेचते हो, बड़े बड़े होटलों में दो, मॉल में दो, बड़ी बड़ी दुकानदारों को दो, लॉज वगैरह मैरिज हॉल होते हैं उनके यहाँ लोग बाग शादी करते हैं, उनको बेचो। कांटेक्ट में अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लो, वह लोग बागों तक पहुंचा दो। क्योंकि जितना प्रचार करोगे, जितनी ब्रांडिंग करोगे, आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस का प्रचार नहीं कर सकते तो फिर बेकार है, क्योंकि कोई भी चीज हो कस्टमर तक पहुंचना है तो आपको प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए आप इतना करो कि लोग बाग आपके अचार को खरीदें, ऑनलाइन सेल कर दो। आज के टाइम में व्यवस्थाएं ऐसी हो गई हैं कि लोग बाग ऑनलाइन प्रोडक्ट आसानी से बेच देते हैं। मॉल वगैरह में है, मॉल में अपने प्रोडक्ट रखवा दो, वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। आप YouTube पर अच्छा सर्च कर लेना, कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 2,500-2,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया अचार का और वो आज करोड़ों रुपए बना रही हैं। अगर आप भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो कि जिंदगी में कभी परेशानी ना हो, कभी कोई दिक्कत ना हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो, हर वो शौक पूरे हो जाएं, तो आपको यह बिजनेस जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में कमाना ही तो है। अगर आप कमाओगे नहीं तो आप ज्यादा बड़े आदमी कैसे बनोगे। इसलिए अचार का बिजनेस करो, जूट के थैलों का बिजनेस करो। ये 2 बिजनेस ऐसे हैं जो हर जगह चलते हैं, दुनिया में कहीं पर भी इनको बेच सकते हो आप। क्योंकि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वह दुनिया तक चला जाता है उसके थ्रू माल आपका। इसलिए आप मेहनत करो, थोड़ी रिसर्च कर लो। YouTube पर भी आपको अचार बनाने का आइडिया मिल जाएगा अगर अचार बनाना नहीं आता। लेकिन 90% घरों में अचार बनाना आता है लोगों को, 90% घरों में सिलाई करना आता है। तो अगर आप जूट के थैले का भी बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों का फायदा होगा। और अगर आप अचार का बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों का फायदा होगा। लेकिन समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रातों रात लोग बाग अमीर बन जाएं, ऐसा नहीं होता। लोगों को सालों लग जाते हैं, 4-4, 6-6 साल लग जाते हैं, तब जाकर वह एक अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं। लेकिन वह लोग जो मेहनत करते हैं, अगर आप उतनी मेहनत करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अचार का बिजनेस ऐसा होता है कि बच्चा बच्चा खाता है और आपका अचार बिकता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो, छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करें कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आपका परिवार कैसे चल रहा है।
तो हम हो सकता है आपके लिए और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया लेकर आए, और हम मिलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए हमें इजाजत दे सकते हैं आप। धन्यवाद।